अनजान हम ये अंतर्यामी, शीश झुकाओ राम गुण गाओ, बोलो जय विष्णु के अवतारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। एक तरफ लक्ष्मण एक तरफ सीता, बीच में जगत के पालनहारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी न्यारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। रखवाले तोहे खबर क्या हो भोले भाले, तोहे खबर क्या हो भोले भाले। एक बार देखे जीना भरेगा, 100 बार देखो फिर जी करेगा। व्याकुल पड़े हैं कब से खड़े हैं, व्याकुल पड़े हैं कब से खड़े हैं। दर्शन के प्यासे सब नर नारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी न्यारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। तुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिलोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धाम, अंजनी पुत्र पवन सुत नाम। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कंचित केशा। हाथ वज्र अरु ध्वजा विराजे, कांधे राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। यम कुबेर दिगपाल जाते, कवि कोविद कहि सतगुरु मंत्र विभीषण माना। लंकेश्वर बनाई दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुहारे तुम रखवारे। होत न आज्ञा बिन पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा। तुम तुम्हारे पास रघुपति सुख होय। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसी महडेरा पवन तनय
जय। श्री प्रवीण गुप्ता जी, श्री ओपी राठी जी। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो ओपी राठी जी, आपसे मेरा निवेदन है कि मंच पर पधारें। ओपी राठी जी, श्री ओपी राठी जी, आपसे निवेदन है कि मंच पर पधारें। श्री भवनलाल गौर जी, आपसे भी निवेदन है मंच पर पधारें। श्री जागृति बहन काका, आपसे निवेदन है कि आप मंच पर पधारें। श्री अशोक अरोड़ा जी, आपसे निवेदन है कि आप भी मंच पर पधारें। श्री प्रदीप चौहान जी, आपसे निवेदन है आप मंच पर पधारें। श्री दिनेश शर्मा जी, आपसे भी निवेदन है कि मंच पर पधारें। श्री रवि शुक्ला जी, निवेदन है कि आप मंच पर पधारें। श्री गुलमखी जानी जी, आपसे निवेदन है कि मंच पर पधारें। श्री दिनेश कोहली जी, आपसे भी निवेदन है कि मंच पर पधारें। श्री नरेंद्र राजपूत जी, आपसे निवेदन है कि मंच पर पधारें। श्री केसी व्यास जी, श्री जोगेश शर्मा जी, श्री कमलेश बजाज जी। शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सुभाष मल्होत्रा जी, आपसे मेरा निवेदन है कि मंच पर पधारें। श्री गुप्ता जी, आपसे भी निवेदन है कि मंच पर पधारें। ध्रुव गौर, आपसे भी निवेदन है कि आप मंच पर पधारें। श्री ध्रुव गौर। कंज मुख कर
बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का। निवेदन है कि एक एक केस ले लें और जो हमारे मेहमान आ रहे हैं उनका एक एक करके स्वागत करते जाएं। श्री प्रवीण गुप्ता जी से निवेदन है कि हमारे चेयरमैन हेमंत गोयल जी का आप स्वागत करें। भरत खोरे जी से निवेदन है कि मंच पर पधारें। श्री गन्नाबेन खोरे से निवेदन है कि आप भी मंच पर पधारें। श्री प्रदीप चौहान जी से निवेदन है कि आप श्री नरेश गोयल जी का स्वागत करें। श्री अविनाश गुप्ता जी से निवेदन है कि बड़ौदा रोड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री भारद्वाज सिंह वाघेला जी का स्वागत करें। श्री दिनेश कोहली जी से निवेदन है कि हमारे वार्षण्य जी का स्वागत करें। श्री थोड़ा सा इधर पीछे साइड में तो हमें आदमी दिखेंगे कि भाई इनका श्री राजेश मिश्रा जी, ध्रुव गौर जी का स्वागत करेंगे। भरत भाई मंच पर पधारिए। भरत खोरे जी से निवेदन है कि आ रहे हैं तो आ रहे हैं। राजकुमार सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के अन्य भाषाभाषी सेल के अध्यक्ष हैं, कन्वीनर हैं, उनसे भी निवेदन कि आप भी मंच पर पधारें। मैं कमलेश बजाज जी से निवेदन करता हूं कि भरत भाई खोरे का आप स्वागत करें। माधुरी घोष जी से निवेदन है कि आप मंजू मीना मैडम जो सीनियर डीसीएम है उनका स्वागत करें। माधुरी घोष जी। और राकेश शुक्ला जी से निवेदन है कि राजकुमार सिंह जी का केस हरा करके स्वागत करें। सुनील अग्रवाल जी से निवेदन है कि शंकरलाल त्रिवेदी जी का केस हरा करके आपके बाजू में ही है। अशोक अरोड़ा जी से निवेदन है कि हरीश बातला जी का केस हरा करके स्वागत करें। अशोक अरोड़ा जी। कोकिला पवार जी से निवेदन है कि आप रश्मि मल्होत्रा जी का स्वागत करें। कोकिला पवार जी। श्रीमती निधि टंडन जी से निवेदन है कि वंदनाबेन खोरे का आप स्वागत करें। श्रीमती थोड़ा सा साइड में खड़े रहेंगे तो आप। रश्मि गुप्ता जी से निवेदन है कि अंजू बडोला जी का स्वागत करें। अनीता गुप्ता जी से निवेदन है कि आप मधु शर्मा जी का स्वागत करें। गुलमखी जानी जी से निवेदन है कि मृगांक तिवारी जी का स्वागत करें। हमारे ब्रिजेंद्र सिंह जी से निवेदन है कि मल्होत्रा जी का, सुभाष मल्होत्रा जी का स्वागत करें। योगेश पांडे जी का से निवेदन है कि ओपी राठी जी का स्वागत करें। योगेश पांडे जी।
अभी हमारे बीच में दिनेश शर्मा जी हैं। हमारे इस बार उत्तर भारत सांस्कृतिक संघ का एक वेबसाइट लॉन्च हो रहा है, जिसको निःशुल्क लॉन्च करने में सहयोग कर रहे हैं हमारे भार्गव भाई भट्ट। तो दिनेश शर्मा जी से निवेदन करता हूं कि भार्गव भाई भट्ट का स्वागत करें। भार्गव भाई आगे। राधे श्याम काबरा जी से निवेदन है कि हमारे प्रमुख प्रवीण गुप्ता जी का स्वागत करें। आप सभी मंच पर पधारे, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी मंच पर पधारे, आप सभी हमारे स्वागत करने के लिए मैं सुभाष मिश्रा जी से निवेदन करता हूं, सुभाष मल्होत्रा जी से। हमारे बीच में ऐसे भी एक विभूति हैं जिन्होंने बुक का अपना पुस्तक का रचना किया है। ऐसे मृगांक तिवारी जी के पुस्तक का विमोचन करने के लिए मैं सभी महानुभावों से निवेदन करता हूं कि इनके पुस्तक का आप विमोचन करें। जोरदार तालियां होनी चाहिए। अब सभी महानुभावों से निवेदन है कि आप अपना अपना स्थान ग्रहण करें। उत्तर भारत सांस्कृतिक संघ के अध्यक्ष श्री प्रवीण गुप्ता जी से निवेदन है कि शाब्दिक प्रवचन, शाब्दिक स्वागत करें। उत्तर भारत सांस्कृतिक संघ के अध्यक्ष श्री प्रवीण गुप्ता जी से निवेदन है कि शाब्दिक स्वागत प्रवचन। हेमंत जी आप यहीं रहिए। हेमंत जी आप यहीं रहिए। हमारे बीच में हमारी अपनी बहन जयाबेन ठक्कर अभी अभी उपस्थित हुई हैं। आपसे बहन निवेदन है कि डायरेक्ट मंच पर ही पधारिए। जयाबेन ठक्कर। धवल भाई आपका भी निवेदन है कि आप भी मंच पर पधारिए। मैं हेमंत जी से निवेदन करता हूं कि हमारी अपनी बहन जयाबेन ठक्कर जो पूर्व सांसद रही हैं, अपनी उनका स्वागत केस बना करके करेंगे और उनके सुपुत्र श्री धवल भाई ठक्कर का स्वागत प्रवीण गुप्ता जी करेंगे। जय श्री राम।
मुझे पता है आप सब आतुर होंगे। हेलो, जय श्री राम। आप लोग किस चीज के लिए आतुर होंगे? रामलीला के लिए और रावण दहन के लिए। उत्तर भारत सांस्कृतिक संघ की तरफ से मैं प्रवीण गुप्ता आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस मंच पे फिर से 1981 की परंपरा दोहराई जा रही है। 1981 में ये परंपरा शुरू हुई थी। इसी स्थान से हमने 44 वर्ष पहले रामलीला और रावण दहन का कार्यक्रम शुरू किया था। आज उसी उपलक्ष्य में मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, विजयादशमी की शुभकामनाएं देता हूं और साथ में ये भी कहता हूं कि करीब 2.5 घंटे के बाद रावण तो दहन हो जाएगा, लेकिन हमारे अंदर के रावण को कौन मारेगा? हमारे अंदर की जो कुरीतियां हैं, अहंकार है, क्रोध है, गुस्सा है, नफरत है, कुछ गलत आदतें हैं, उन्हें मारे हम तो असली रावण का दहन कहलाएगा। बस मैं आप सबका स्वागत करना चाहूंगा। मैं जानता हूं इसमें बहुत सारे लोग नए आए हैं, पहली बार आए हैं। कितने लोग हाथ उठाएंगे? फर्स्ट टाइम निकाह के कार्यक्रम में आए हैं। वाह, बहुत बड़ी संख्या में लोग आप आए हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सब नॉर्थ इंडिया कल्चरल एसोसिएशन के सदस्य बनना चाहेंगे? हेलो, नहीं सुनाई पड़ी? निकाह के सदस्य बनना चाहेंगे? सो बहुत स्वागत है। जिन्होंने भी आपको निमंत्रण दिया है उनसे आप संपर्क करें और निकाह के जो भी कार्यक्रम है उसमें आपको आमंत्रण मिलेगा। निकाह लगातार आप सबका स्वागत करती रहेगी। हमारे बीच में श्री बालू शुक्ल जी जो गुजरात विधानसभा के दंडक है पधार चुके हैं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करते हैं और मैं बालू भाई से अनुरोध करूंगा कि वो सीधे मंच की तरफ सीढ़ियां प्लीज ऊपर आ जाएं। आइए आइए आगे हो, आने अंदर जो अब मैं आने अंदर जो नजदीक जाएंगे। विनोद महेश्वरी जी से निवेदन करता हूँ कि दीप अग्रवाल जी का जय सराय करके स्वागत करें। बालू भाई 2 मिनट मंच पर ही रुकिएगा। हेमंत गोयल जी से निवेदन है कि आप मंच पर पधारें। हेमंत गोयल जी, श्री हेमंत गोयल जी उत्तर भारत सांस्कृतिक संघ जो का रामलीला के चेयरमैन हैं, उनसे निवेदन है कि मंच पर पधारें। चेयरमैन रामलीला समिति के श्री अतुल श्रीवास्तव जी, आपसे निवेदन है कि आप भी मंच पर पधारें। प्रवीण गुप्ता जी से निवेदन है कि अतुल श्रीवास्तव जी का केस करके स्वागत करें। बालू भाई, आपसे निवेदन है कि एक बार फिर से मंच पर पधारें कृपया। बालू भाई, बालकृष्ण शुक्ल जी सचेतक, हमारे ये परंपरा रही है कि अतिथि जो है वो डायरेक्टरों का स्वागत करते हैं, तो कृपया आप स्वागत करने के लिए पधारें। आप बोलेंगे नहीं, मुझे मालूम है। बालू भाई से निवेदन है कि आप मंच पर पधारें और योगेश भट्ट जी का आप केस करके स्वागत करेंगे। कॅमेरा मुखासा पण झालं उभून नाही रे कॅमेरा मुखासा तो उभो रे ने हां तो आगे मारे तो आगे रे मेरे को आई तो मन खबर है तो भी હવે આપણે હા છે ને બીજો આપણે જવાનું ઉપર એટલે કેમ્પર જ આપણે છે ટેન્શન ના ટ્રાઈપોડ પર જ મૂકવાનું। श्याम फराज खाना आपन लाल आयो तो हां तो आगे नीचे श्याम फराज खाना के लाला भाई से निवेदन है या उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव अगर यहाँ पे हो तो निवेदन है कि आप कृपया मंच पर पधारें। श्याम फराज खाना, मैं किशोर प्रभु से निवेदन करता हूँ कि जैसा नित्यानंद प्रभु जी हमेशा महामंत्र हरे राम हरे कृष्ण का जयघोष करवाते हैं, आप कृपया जयघोष करवाएं।
हरे कृष्णा। तो आज बहुत ही मांगलिक और बड़ा ही दिव्य पावन अवसर है विजयदशमी का। आज भगवान श्री रामचंद्र ने अधर्म पर धर्म की संस्थापना करी। मेरा परम सौभाग्य है, मैं सर्वप्रथम श्रीमान नित्यानंद प्रभु जी को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे इस अवसर का सहभागी होने का अवसर प्रदान किया। वाल्मीकि रामायण के प्रथम अध्याय में वाल्मीकि जी ने लिखा है, श्री रामः शरणम समस्त जगताम रामम बिना का गति, रामेण प्रति हन्नते कलिमलम रामाय कार्यम नमः। यदि इस संसार में किसी की शरण लेनी है तो वह केवल और केवल भगवान श्री रामचंद्र हैं। यदि किसी के कार्यों को नमन करना है तो वो केवल और केवल भगवान श्री रामचंद्र के कार्य हैं। ऐसे भगवान श्री रामचंद्र के विजय दशमी के इस अवसर पर उपस्थित सभी श्रद्धालु भक्तों से मेरा निवेदन है कि वे अपने दोनों हाथ कृपया ऊपर उठाएं। जहां तक ये मेरी आवाज जा रही है, दोनों हाथ ऊपर उठाइए और इतनी गंभीरता से और इतनी तन्मयता से भगवान का नाम लीजिए कि आपकी वाणी ब्रह्मांड का भेदन करते हुए साकेत धाम और गोलोक धाम तक जाए। तो बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अभी हाथ को नीचे नहीं करना है, पुनः उठाइए और बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। राजा रामचंद्र भगवान की, अयोध्या धाम की, शील प्रभुपाद की। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। अब मैं मंच पर कुछ हमारे सुदूर से पधारे हुए अतिथि उपस्थित हुए हैं। राष्ट्रीय सृजन अभियान के अध्यक्ष श्री प्रद्युम्न सिन्हा जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। उनको मंच पर आमंत्रित करता हूं और श्री हेमंत गोयल जी से ही निवेदन करता हूं कि आप उनका केस बढ़ा करके स्वागत करें। बीडी मिश्रा जी जो पूर्व राज्यपाल हैं, उनके भतीजा हमारे बीच में सुधाकर मिश्रा जी उपस्थित हैं। उनसे भी निवेदन है कि आप मंच पर पधारें और उनका हम स्वागत करेंगे। श्री सुधाकर मिश्रा जी। बहुत बहुत सुधाकर मिश्रा जी का स्वागत करते हैं। श्री प्रवीण गुप्ता जी, आपसे निवेदन है कि सुधाकर मिश्रा जी का स्वागत करें। अब मैं सुश्री साक्षी मिश्रा जी, जो लड़की है, उसको मंच पर आमंत्रित करता हूं। साक्षी मिश्रा, जिसका उम्र केवल 7 वर्ष है। इस लड़की के बारे में आपको इतना ही संक्षिप्त बताऊंगा कि इस लड़की को अपने पूर्व जन्म की सभी बातें याद है। ये बिना देखे, बिना कुछ किसी की हेल्प का ऐसी ऐसी कविता, ऐसी ऐसी बातें करती है कि आदमी सोच करके कि 7 वर्ष की बच्ची ऐसे कैसे कर सकती है। हमारे बीच में हसमुख भाई साहब उपस्थित हुए हैं। हसमुख भाई, आपसे निवेदन है कि मंच पर पधारें। श्री हसमुख भाई साहब। श्री प्रदीप चौहान जी से निवेदन है कि हसमुख भाई का केस बढ़ा करके स्वागत करें।
हमारे अपनी बहन जया बहन से निवेदन है कि मंच पर एक बार पधारें और इस कन्या का केस उड़ा करके स्वागत करें। आप इस पल की साक्षी भी बने, इस लड़की का ही नाम है साक्षी, इस पल की आप साक्षी बने। जया बहन इसका केस उड़ा करके स्वागत करें। फिर एक माइक उसको दिया जाए, साक्षी को एक माइक दिया जाए। हाँ जी, हमारी पूर्व सांसद जयाबेन ठक्कर और साक्षी को आशीर्वाद देते हुए अब साक्षी कही जुबानी, साक्षी की कहानी, रामचंद्र की कहानी, वो 5 मिनट का एक कुछ बताओ बेटा, बताओ। जय श्री राम। जय जय श्री राम। मैं साक्षी मिश्रा। आज रामायण में एक पात्र आता है जिसमें श्री राम जी माता सीता को ढूंढने के लिए जाते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं चलता माता सीता कहाँ है। तो उनने सोचा अगर मैं सागर के पास जाऊंगा तब सागर मुझे रास्ता दे देगा और मैं लंका तक पहुंच सकता हूँ। लेकिन जब वो सागर के पास पहुंचे राम जी और सागर से विनती की कि मुझे रास्ता दे दो, तब सागर के देवता ने कोई उत्तर नहीं दिया। तब श्री राम जी को क्रोध आया। मेरी इस कविता का शीर्षक है श्री राम की चेतावनी। मैं अपनी कविता शुरू करती हूँ। ये मेरा पहला मंच है, तो मुझसे अगर कोई भी गलती हो जाए तो कृपया करके मुझे माफ कर दीजिएगा। रे सागर अब तू गौर से सुन, रे सागर अब तू गौर से सुन, ये राम तुझे बतलाता है। किस बूटे पर तू अकड़ रहा, रघुवर तुमको दिखलाता है। अपनापन बहुत निभाया मैं, कई रजनी दिवस मनाया मैं। हम क्या है तुझे दिखाते हैं, पल भर में अभी सुखाते हैं। लक्ष्मण मेरा धनुष उठाना तो, ब्रह्मास्त्र मुझे पकड़ाना तो, एक बार में इसे हटाता हूँ, धरती से इसे मिटाता हूँ। लंका को आज भी है जाना क्या, इसके बल में रंधाना। मैंने सोचा तुझे मान मिले, धरती पर बहु सम्मान मिले, पर बकरी कद्दू कहाँ खा पाती, यह क्षण को विनती ना भाती। क्यों लगा तोलने राम को तू, क्यों लगा तोलने राम को तू, इस राम के बिन किस काम का तू। तेरी भाषा मैं समझाता हूँ, औकात अभी दिखलाता हूँ। पहले दिन लक्ष्मण बोला था, शायद तेरा मन तोला था। आज्ञा यदि पाता शेष मेरा, तू ना दिखता अवशेष तेरा। वृज धनुष उठाता लखन, अगर बिन मांगे देता तुझे डगर। ये देख अंजनी लाल है ये देख अंजनी लाल है ये, तेरे जैसों का काल है ये। उस कवि से रवि धराया था, फल समझ उसे जब खाया था। हनुमान इशारा भी पाता, चुल्लू में तुझको पी जाता। हनुमान इशारा भी पाता, चुल्लू में तुझको पी जाता। जब सखा विभीषण युक्ति कही, जाने क्यों मुझको लगी सही। इस कारण तुझे मनाया है, मनुहार का पथ अपनाया है। श्रद्धा से तुझे पुकारा है, श्रद्धा से तुझे पुकारा है। तू समझा राम बेचारा है, तू समझा राम बेचारा है। राम मत्व देख इस राम का तू, राम मत्व देख इस राम का तू।
ले पकड़ मार्ग यम थाम का तू, ले पकड़ मार्ग यम थाम का तू। जो राम बाण संधान किया, सागर की ओर निशान किया, जल निधि है मन में घबराया, जल निधि है मन में घबराया, कर बांधे हरि तब मुख आया। बोला प्रभु तेरा दास हूँ मैं, बोला प्रभु तेरा दास हूँ मैं, पर मन से बहुत उदास हूँ मैं। निर्माण तुम्ही, संहार तुम्ही, सब लोगों के आधार तुम्ही। संकल्प से मुझे सुखा सकते, अब आप ही मुझे बचा सकते। कर दो गलती सब माफ प्रभु, कर दो गलती सब माफ प्रभु, नहीं किया रंच उपहास प्रभु। जल हूँ मैं स्थिर है स्वभाव मेरा, जल हूँ मैं स्थिर है स्वभाव मेरा, चेतन सा नहीं प्रभाव मेरा, चेतन सा नहीं प्रभाव मेरा। हे कमल नैन करुणा निधान, हे कमल नैन करुणा निधान, ना तानो मुझ पे तीर बाण। तुम कहो तो अभी हट जाता हूँ, संकल्प से ही मिट जाता हूँ। श्री राम यही उपकार करो, श्री राम यही उपकार करो, ना बाणों से यूं प्रहार करो। एक सहज उपाय बताता हूँ, एक सरल मार्ग दर्शाता हूँ। नल नीर को है आशीष मिला, नल नीर को है आशीष मिला, जल पे तैले पाषाण शिला। एक सेतु मुझ पे बनवाओ, एक सेतु मुझ पे बनवाओ, सेना लंका तक ले जाओ। मैं स्वयं ही भार उठाऊंगा, तेरे चरणों से तर जाऊंगा, तेरे चरणों से तर जाऊंगा। राघव को जल की वचन भाए, तज क्रोध प्रभु फिर मुस्काए। प्रभु बोले मैं संतुष्ट बहुत, पर ब्रह्मा हो गए रुष्ट बहुत। ब्रह्मास्त्र जो चढ़ता है धनु पर, बिन लक्ष्य वेदना लौटे घर, बिन लक्ष्य वेदना लौटे घर। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद साक्षी। मैं प्रेमराज जी से निवेदन करता हूं कि आप भी मंच पर पधारें। साथ में श्रीमती प्रेमराज कश्यप, आपसे भी निवेदन है कि आप भी मंच पर पधारें। हमारे बीच में ब्रिगेडियर मनोज कुमार जी हैं, उनसे भी निवेदन है कि आप भी मंच पर पधारें। मी तू जेता काढायस ना ते पोलीसवाला असेल, पोलीसवाल्याने बोले फोटोग्राफर जोड़े से होके जे नाव दे ना। मैं जय विष्णु जी से निवेदन करता हूं कि आप मंच पर आएं। खाली मैंने हाथ बताओ जेल में। प्रदीप चौबे जी, आपसे भी निवेदन है कि आप मंच पर पधारें। उनका करके स्वागत करें। और श्री प्रदीप चौबे जी का से निवेदन है कि आप प्रेमराज जी का स्वागत। लाला भाई का अगर व्यक्ति इधर में है हमारे मंच के स्टेज के सामने, तो उससे निवेदन है कि एक लाइन कुर्सी की व्यवस्था करें। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेमराज जी, मैडम। अभी फिर से मैं आप सभी को 2 मिनट के लिए अपने ही जगह पर खड़ा होने के लिए निवेदन करूंगा। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि 2 दिन पहले स्वर्गवास हुआ है। उत्तर भारत सांस्कृतिक मंच यह चाहता है कि उनको एक अपना श्रद्धासुमन अर्पित करके एक श्रद्धांजलि हम अर्पित करें। आप सभी से निवेदन है कि अपने अपने स्थान पर ही खड़े होकर के 2 मिनट का मौन रख करके हम देश के रतन टाटा जी को के सभी जनों से निवेदन है कि आप भी जहां पर भी हैं वहां पर खड़े हो जाएं। नाली में तो नाली ओम शांति शांति शांति।
अब मैं उत्तर भाषा 2-3 दिन से हम लोग थोड़ा सोच रहे थे कि शायद बारिश पड़े, इस डर में थे, लेकिन प्रभु श्री राम की कृपा है कि हम ये कार्यक्रम सफलतापूर्वक कर पा रहे हैं। तो जय श्री राम। इतने भव्य और विशाल कार्यक्रम को आयोजन करने में आप समझ सकते हैं कि बहुत सारे लोगों का सहयोग चाहिए होता है। तो जिन जिन महानुभावों ने हमें इसमें और संस्थाओं ने सहयोग दिया है, मैं एक बार नॉर्थ इंडिया कल्चरल एसोसिएशन की तरफ से उन सबका धन्यवाद करना चाहता हूं। सबसे पहले परम पूज्य स्वामी श्री नित्यानंद प्रभु जी महाराज, वाइस प्रेसिडेंट इस्कॉन टेम्पल गोत्री, उनका हम हार्दिक धन्यवाद करते हैं। श्री बालकृष्ण शुक्ल जी, जो आज के हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं और गुजरात सरकार में मुख्य दंडक हैं, उनका भी निका बहुत बहुत आभारी है। डॉक्टर हेमांग जोशी, एमपी वडोदरा, श्रीमती पिंकी बहन सोनी, मेयर वडोदरा, श्री योगेश पटेल, एमएलए माजलपुर वडोदरा, श्रीमती मनीषा बहन वकील, एमएलए शहरवाड़ी वडोदरा, श्री के रोकड़िया, एमएलए सयाजीगंज वडोदरा, श्री चैतन्य देसाई, एमएलए अकोटा वडोदरा, श्री राजेंद्र त्रिवेदी, पूर्व मंत्री गुजरात सरकार, श्री दिलीप राणा आईएएस कमिश्नर वडोदरा महानगर सेवा सदन, श्री नरसिंह कौमर आईपीएस कमिश्नर ऑफ पुलिस वडोदरा, श्री जितेंद्र सिंह जी डिविजनल रेलवे मैनेजर, ब्रिगेडियर श्री मनोज कुमार ईएमई वडोदरा, प्रोफेसर डॉक्टर वीके श्रीवास्तव वाइस चांसलर एमएस यूनिवर्सिटी, श्री प्रदीप डोंगरियाल एयरपोर्ट डायरेक्टर, श्री चिराग भाई बारोट डेप्टी मेयर वीएमएसएस, श्री शीतल भाई मिस्त्री चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी वडोदरा महानगर सेवा सदन, श्री हनुमंत कुमार ठाकुर जी जोनल मैनेजर बैंक ऑफ इंडिया, डॉक्टर विजय भाई शाह प्रेसिडेंट बीजेपी वडोदरा सिटी, श्री चंद्रकांत श्रीवास्तव, जिनको प्यार से लोग बत्तू भाई के नाम से जानते हैं, काउंसिलर वीएमएसएस, श्रीमती जागृति बहन काका काउंसिलर वीएमएसएस, श्री भारदास सिंह पी वाघेला प्रेसिडेंट वडोदरा रोड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। आप सब महानुभावों का बहुत बहुत सहयोग हमें मिला है, इसके लिए निका आपका बहुत बहुत आभारी है। इसके अलावा गुजरात पुलिस डिपार्टमेंट, बगैर पुलिस डिपार्टमेंट की सहयोग के आप समझ सकते हैं कानून व्यवस्था पॉसिबल नहीं है, उनके भी हम बहुत बहुत आभारी हैं। वडोदरा महानगर सेवा सदन, फायर डिपार्टमेंट वडोदरा, आरोग्य खाता वडोदरा, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट वडोदरा, श्याम फराशखाना लालाभाई, पोलो क्लब, जिनकी जगह में हम बैठे हुए हैं, वो निःशुल्क सालों से निका को देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी मित्र, जिसमें खासतौर से TV9, GSTV, संदेश, TNN, VNM एवं अन्य सभी सहयोगी, प्रिंट मीडिया के सभी मित्र, मुख्य रूप से संदेश, गुजरात समाचार, दिव्य भास्कर एवं सभी अन्य मित्र, आप सब लोगों का बहुत बहुत प्यार मिलता है। बहुत आपने कवरेज दिया, जिससे पूरे शहर को निकाह के प्रोग्राम के बारे में पता चला। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। निकाह आपकी बहुत बहुत आभारी है। हमारे निकाह परिवार के अपने पैटर्न्स श्री प्रेमराज कश्यप जी, श्री शिवलाल गोयल जी, श्रीमती लताबेन बी गुप्ता, श्री नरेश गोयल, श्री आर.के. तिवारी जी, श्री सुभाष मल्होत्रा, श्री भंवरलाल गौड़ जी, श्री सुनील अग्रवाल, श्री मुकेश सिंह, श्री मोहन नायक, श्री सरगम गुप्ता, श्री अमित भटनागर जी, आप सबका भी निकाह बहुत बहुत आभारी है। हमारे एग्जीक्यूटिव चेयरमैन श्री टी.आर. गौड़ जी, श्री एम.पी. सिन्हा, श्री पी.डी. सिन्हा, श्री त्रिभुवन दास काबरा, श्री के.जे. गुप्ता, श्री महावीर राजपुरोहित, श्री जागृति बहन काका, श्री हसमुख शाह, श्री गोपाल पटोदिया जी हमारे निकाह के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं। आप सबका बहुत बहुत आभार मैं व्यक्त करता हूं। इसके अलावा आप समझते हैं कि इतना बड़ा कार्यक्रम बिना आर्थिक सहयोग के संभव नहीं है, तो इसमें मुख्य जिन दाताओं ने हमें सहयोग दिया है, मैं उन सभी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा इस मंच से, जिनमें गुजरात पुलिस, इस्कॉन मंदिर, KYB कॉम्बिनेट श्री प्रेमराज कश्यप जी, केमकॉन स्पेशलिटी केमिकल्स लिमिटेड, गोयल ग्रुप जो हमारे निक्का चेयरमैन के रामलीला के समिति के इस समय चेयरमैन भी हैं श्री हेमंत गोयल जी, भंवर ग्रुप के श्री भंवरलाल गौड़ जी, शिवम रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, कच्छ केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, समन्वय रियलिटी, गेल इंडिया लिमिटेड, PVM पॉलिटिक्स लिमिटेड, दर्शनम ग्रुप, समृद्धि ग्रुप, सेकॉन प्राइवेट लिमिटेड, श्री श्याम लिफ्टर्स, डायमंड पावर एंड केबल, सबरी केमिकल्स, BRG ग्रुप, सरगम हाउस, ललित चौधरी क्रेन सर्विस, गोल्डी ग्रुप कंपनीज, नव भारत कंस्ट्रक्शन, JSL इंडस्ट्रीज लिमिटेड, CA-OP राठी एसोसिएट्स, बैंक ऑफ इंडिया, आरती ग्रुप, RRPL बंसल, सिद्धेश्वर ग्रुप, ATM एक्सप्रेस कार्गो,
GRM ग्रुप, यातायात कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, आद्य शक्ति महिला संगठन श्रीमती सरलाबेन भट्ट, न्यू जेन सिक्योरिटी, विकय ग्रुप, LIC ऑफ इंडिया, ध्रुव ग्रुप, प्रकाश ग्रुप, राजेंद्र त्रिवेदी फैन क्लब, कॉमर्शियल गुड्स कैरियर, निर्मल ट्रेल सर्विस, मनमोहन फरसान, रंगोली रेस्टोरेंट, एस्टर ग्रुप, मारोड कॉर्पोरेशन, विश्व सखा खोड़े परिवार, बड़ोड़ा हाई स्कूल, नवजीवन हाई स्कूल, KEI इंडस्ट्रीज, दीपान इंडस्ट्रीज, त्रिवेणी बॉयलर, एशियन ट्यूब्स एंड पाइप, सुप्रीम डिवाइन इंटरनेशनल एसोसिएशन, विभव ग्रुप, सेकोन प्राइवेट लिमिटेड, ये सभी हमारे मुख्यदाता थे। निकाह इन सब का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता है। इसके अलावा भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जिन लोगों ने भी हमें सहयोग दिया है, निकाह उनका बहुत बहुत आभारी है। इसके साथ हमारा जो डायरेक्टर ग्रुप है, जो ये कथा का डायरेक्शन, मंच, संचालन और सब करते हैं, उनका भी सभी का मैं दास साहब, गोस्वामी साहब, सभी का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद अदा करता हूं। साथ में हमारे सभी कलाकार जो अपना बहुत लगभग लंबे समय से 1 महीने से प्रैक्टिस करते हैं और यहाँ पे अपना बेस्ट देते हैं, जिसकी वजह से हमारी रामलीला इतनी प्रसिद्ध है, उन सब का भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। इसके अलावा प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से जिनका भी सहयोग मिला है, और मैं अगर नाम लेना भूल गया हूँ तो मैं क्षमा चाहता हूँ। निकाह आप सब लोगों का बहुत बहुत आभारी है और उम्मीद करती है हमेशा आपका सहयोग मिलता रहेगा। जय श्री राम। रवि भाई अगर समन्वय ग्रुप से यहाँ पर उपस्थित हैं तो कृपया मंच पर पधारें। आप सभी को बताते हुए काफी सुधीर अंधारिया सितार पर, अनिल श्रीवास्तव हारमोनियम पर, विजय मकवाना तबला पर और ढोलक, सुप्रिया अंबेकर मुख्य गायिका, माधुरी साठे मुख्य गायिका और भरत संत मुख्य गायिका, और हमारे साथ युद्ध संगीत के लिए अमित बंधु भुंगड़ के लिए। एक बार भुंगड़ शुरू करके कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। जब जब हो जय श्री राम। श्री राम कथा प्रेमियों, भाइयों, बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, विजयादशमी की आप सभी को हार्दिक बधाई। उत्तर भारतीय सांस्कृतिक संघ की परंपरा के अनुसार हर वर्ष विजयादशमी के शुभ अवसर पर रावण अवधि कर अति आरत पुरलो, जहता सोच ही नारी नर कृषतन राम दियो। प्रभु श्री राम के वनवास से लौटने की अवधि का एक दिन शेष रहा, इसलिए नगर में सभी लोग बहुत आतुर हैं, अधीर हैं। वह राम जी के आतुरता से अयोध्या में आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, और यही स्थिति भरत की है। श्री भरत नंदीग्राम में तपस्या में लीन है, भगवान का ध्यान करते हैं। रहे हुए एक दिन अवधिय धारा, समुझत मन दुख भयो अपारा। कारण भवन नाथ ने आयो, जाने कुटिल गिरोय बिसरायो।
शत्रुघ्न, राम भैया के आने की अवधि में मात्र एक दिन शेष रह गया है। कुछ समाचार नहीं आया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुझ जैसे पापी को जानकर भैया ने हमारा त्याग कर दिया हो? राम भैया, आप कब आएंगे? और यदि आप नहीं आएंगे तो मैं जीवित नहीं रहूंगा, अपने प्राणों को त्याग दूंगा। भैया, राम विरह सागर महान, भरत मगन मन हो, विप्र रूप धरि पवन सुत, आई गयो जनु को। हनुमान जी ने विप्रवेश बनाया और वह भरत के पास आते हैं। प्रणाम किया उन्होंने। हे राजकुमार भरत, जिसके विरह में तुम इतना व्याकुल हो रहे हैं, ऐसे रघुनंदन राम आ गए हैं और जल्दी ही अयोध्या में प्रवेश करेंगे। क्या कहा? क्या कहा? प्रभु श्री राम आ रहे हैं? लेकिन आप कौन है? आपको यह सब कैसे ज्ञात हुआ? भैया भरत, पहचानो मुझे। मैं हनुमान, राम का अकिंचन सेवक। हनुमान? फिर तो यह सत्य हो ही नहीं सकता। सुना भैया शत्रुघ्न, हनुमान ने बचाया। मेरे भैया राम आ रहे हैं। प्रभु आ रहे हैं भैया, आ रहे हैं, श्री राम आ रहे हैं। श्री राम का आगमन होता है अयोध्या में। भरत अत्यंत प्रसन्न है। वाह, जाकर उनके चरणों में गिर जाते हैं। हनुमान, तो धन्य हो गया, धन्य हो गया मेरा जीवन। प्रभु आप आए, आप नहीं आते तो मेरा क्या होता? और उन्होंने शत्रुघ्न, जिन खड़ाओं को उन्होंने राज सिंहासन में बैठा करके 14 वर्ष तक शासन किया था, उनको भगवान श्री राम के चरणों में पहनाते हैं। बड़े प्रेम से पादुकाएं इन्होंने शासन किया था 14 वर्ष अयोध्या में। बोलो श्री रामचंद्र की, भैया भरत की, श्री रामचंद्र की। श्री राम के आगमन का समाचार पूरे अयोध्या नगर में फैल जाता है। श्री राम, लक्ष्मण और माता जानकी सभी लोग आ गए हैं। नगर में बहुत उत्साह है। सभी लोग नाच उठते हैं, गा उठते हैं। पूरे नगर में बहुत ही उत्साह है। आनंद का वातावरण है। आनंद से अखिलेश हो जाते हैं। घर घर मंगल कलश सजाए जा रहे हैं, नाच बांधे जा रहे हैं और नाचते हैं। बजाओ ढोल स्वागत में, बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे
बहुत खुश है मेरे आंसू, बहुत खुश है मेरे आंसू, प्रभु के नाम गाए हैं। बजाओ ढोल साथ में, मेरे राम आए हैं। मेरे घर राम आए हैं, 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 मेरे घर राम आए हैं। बजाओ ढोल साथ में, बजाओ ढोल साथ में, मेरे घर राम आए हैं, मेरे घर राम आए हैं, मेरे घर राम आए हैं। पूरे नगर में उत्साह है और हर गांव के मुखिया आसपास जाकर के घोषणा कर रहे हैं श्री राम राज्य की। सुनो सुनो सुनो, नगर जनों, शुभ समाचार सुनो। कल राजकुमार राम का राज्याभिषेक किया जाएगा। आप सभी को सहर्ष आमंत्रण है। सुना तुमने? कल राम का राज्याभिषेक किया जाएगा। आप सभी को बुलाया है। अब हो के राजा राम, राजा राम राम राम, अब हो के राजा राम, राजा राम राम रे। असुर नंदन पवन नंदन, असुर नंदन पवन नंदन, हो के राजा राम, अब हो के राजा राम, राजा राम राम रे। अब हो के राजा राम, राजा राम राम रे। मन मन मंगल राजत बाजे नारे कुछ रोवे, मन मंगल राजत बाजे नारे कुछ रोवे, ये मन मन नाचे कुछ रोवे, ये मन मन नाचे कुछ रोवे। राम भवन में सिंहासन, राम भवन में सिंहासन, ऐसे ही मन रे। हो गया राजा राम, राजा राम राम रे। अब हो गया राजा राम, राजा राम राम रे। अब हो गया राजा राम, राजा राम राम रे। अब हो गया राजा राम, राजा राम राम रे। राम 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 सियावर, राम 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 सियावर, राम राम राम। राम 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 सियावर, राम 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 सियावर, राम 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 सियावर, राम 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 सियावर, राम राम राम। राम 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 सियावर, राम 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 सियावर, राम राम राम। मंच पर राम और सीता सिंहासन पर बैठे हैं। गुरु वशिष्ठ के सामने भरत थाली में मुकुट लिए हुए हैं, सतगुण पूजा की सामग्री लिए हुए हैं और वह शुभ दिन आज आ ही गया है। राज्याभिषेक की घड़ी आ गई है। मुनि सब में
देवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नान्तरिक्षदेवी अरिष्टनेमि स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु ओम गंधद्वारां द्वादशां निष्प्रं तीश्रीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपये श्रियम् ओम शांति 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 सर्वास्तु शांतिर्भवतु। अयोध्या नरेश दशरथ नंदन माताओं के लाल एक पत्नी व्रतधारी एक पत्नी प्रजावत्सल मित्र प्रेमी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की और सुग्रीव भेंट देने के चलते हैं श्री राम को। सुग्रीव ने भगवान को भेंट दिया। उसके बाद विभीषण ने भेंट दी और श्री राम सभी माताओं ने उनके ऊपर पुष्प वर्षा की और अब श्री राम उद्बोधन के लिए खड़े होते हैं। हे परम पूज्य गुरुवर आदरणीय तातश्री आदरणीय माताओं मेरे प्यारे अनुजगण लंका नरेश विभीषण जी मेरे मित्र किष्किंधा नरेश सुग्रीव तात जामवंत अंगद नल नील वानर मित्रों अयोध्या के नगरजनों और मेरे प्रिय हनुमान आप सभी की इच्छा और आदेश से अयोध्या की राजगद्दी मैंने स्वीकार की है। अब मेरी ये जिम्मेदारी और दायित्व बढ़ गया है। आप मुझे एक राजा न मानते हुए केवल आपका सेवक माने और भयमुक्त होकर जीवन का आनंद उठाए। आप सभी के साथ और सहयोग से हम एक आदर्श और निष्पक्ष राज्य की स्थापना करेंगे। मैं आप सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि आज से इस राज्य में सभी भाईचारे और प्रेम भाव से रहेंगे। आपस में कोई भेदभाव नहीं रखेगा। इस राज्य में केवल मनुष्य धर्म का पालन होगा। कोई द्वेष या कलह निर्माण नहीं करेगा। सभी लोग दिए हुए नीति नियमों का पालन करेंगे। हाँ, अनीति करने वालों को अवश्य दंडित किया जाएगा, चाहे वो राजा हो या प्रजा। कोई भेदभाव नहीं होगा। एक आदर्श राजा के लिए मेरे अनुज भैया भरत ने जो परिकल्पना की है उसे मैं दोहराना चाहूँगा। जो अनति कछु माखो भाको भाई तो मोही बरजे मऊ मैं बिसराई। हे प्रजाजनों, मैं आपको यह अधिकार देता हूँ कि अगर मुझसे भी कार्य करने में कोई भूल या गलती हो गई हो तो आप मुझे तुरंत अवगत कराएं। आप सभी ने जो प्रेम, सहयोग, आशीर्वाद मुझे दिया है और मुझ पर जो विश्वास दिखाया है उसके लिए मैं आप सभी का ऋणी हूँ। आइए आज से हम सब अपना संपूर्ण जीवन हमारे मातृभूमि को समर्पित करते हैं। धन्यवाद। ओम प्रजापते स्वाहा ओम इंद्राय स्वाहा ओम सोमाय स्वाहा ओम भूः स्वाहा ओम भुवः स्वाहा ओम स्वः स्वाहा
ओम अग्नये स्वाहा, ओम अग्नये स्वाहा, ओम अग्नये स्वाहा। से अग्नि देवता प्रसन्न हुए हैं। हे राजन, तुम्हारी भक्ति और श्रद्धा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी सारी मनोकामनाएं अवश्य पूरी होंगी। यह लीजिए प्रसाद और आप इसे अपनी तीनों रानियों को पवा दें। तुम्हारी कीर्ति और यश सारे जगत में फैलाने वाले 4 पुत्र आपको प्राप्त होंगे और वह रघुकुल का उद्धार करेंगे। राजा ने आगे बढ़कर उनका प्रसाद स्वीकार किया। अग्निदेवता अंतर्ध्यान हो गए। बक्सर तक आ गए थे और वह परेशान करते थे। जप जाग जाग मुनि करी, अति मारी चसबाई डरई। देखत जग निशाचर धारी, करहि उपद्रव मुनि दुखकारी। विश्वामित्र अपने आश्रम में विचार करते हैं। उन्होंने सोचा कि शहरी ने अवतार ले लिया है। अयोध्या में राय दशरथ के पुत्र श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, उनसे जाकर के अब हमें मदद मांगनी चाहिए। राक्षसों के विनाश से राम लक्ष्मण ही कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने इसी हेतु अवतार ही लिया। विचार करके वो अयोध्या की ओर प्रस्थान करते हैं। जन सरयू जल गए भूप विश्वामित्र द्वार पर आए हैं और द्वारपाल से कहते हैं, द्वारपाल, अपने राजा से कहो, गाजी तनय ऋषि विश्वामित्र द्वार पर आए हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। जी महाराज। द्वारपाल गया, बात करके उसने महाराज की जय हो। द्वार पर गुरु विश्वामित्र पधारे हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। गुरु विश्वामित्र अचानक दरबार में
अभ्यर्थना करते हैं। उन्होंने अपने सिंहासन पर बिठाया, अर्चना की और फिर उनसे कहते हैं, गुरुवर सब कुशल मंगल तो है ना? आपका यह अचानक राज दरबार में आना मैं कुछ समझा नहीं गुरुवर। राजन, अगर राज्य में सब कुशल मंगल होता तो फिर मुझे आने की आवश्यकता ही नहीं थी। मैं बहुत व्यथित हूँ राजन। क्या हुआ गुरुवर? राजन, आप कभी महल छोड़कर राज्य में जाकर के देखते ही नहीं हैं। लोग बहुत व्यथित हैं, परेशान हैं। गुरुवर मैं कुछ समझा नहीं। राजन, तुम्हारे राज्य में राक्षसों से हम ऋषि मुनि बहुत परेशान हैं। वह राक्षस सभी को डरा रहे हैं, उन्हें मार रहे हैं। आश्रमों में उन्होंने आतंक फैला रखा है, यज्ञ कार्य में विघ्न डाल रहे हैं। राजा के नाते आपको सभी का रक्षण करना चाहिए राजन। जो आज्ञा गुरुवर, चलिए मैं अभी चलता हूँ। नहीं नहीं राजन, इस कार्य के लिए आपको आने की आवश्यकता नहीं। यह कार्य तो आपके पुत्र ही कर सकते हैं, मैं उन्हीं को मांगने आया हूं। राजन, बस कुछ समय के लिए अपने दोनों पुत्र राम और लक्ष्मण को हमें सौंप दें, वह हमारी रक्षा करेंगे। गुरुवर ये आप क्या मांग रहे हो? उन विशाल महाकाय राक्षसों के सामने तो राम लक्ष्मण बहुत छोटे हैं, कैसे सामना कर पाएंगे वह? मैं तो यह कल्पना भी नहीं कर सकता गुरुवर। राजन, तुझे अभी भी आशंका है अपने पुत्रों पर मुझे पूरा विश्वास है राम और लक्ष्मण यह कार्य अवश्य कर सकते हैं और वही कर सकते हैं। क्षमा करें गुरुदेव, उन विशाल राक्षसों के सामने मैं अपने इन छोटे छोटे पुत्रों को नहीं भेज सकता। राजन, पुत्र मोह में तू अपने राजधर्म को भूल रहा है। तेरे पुत्र साधारण नहीं है, मुझे उन पर पूरा विश्वास है। फिर भी क्षमा करें गुरुदेव, मैं नहीं भेज सकता। आप मुझे आदेश दें, बस मैं चलता हूँ। बस राजन, पुत्र मोह में तू अपने कर्तव्य को भूल रहा है। मुझे मना करके तू मेरा अपमान कर रहा है। अगर मुझे पहले ही यह ज्ञात होता तो मैं आपके पास कदापि नहीं आता। तभी वशिष्ठ उनका मार्ग रोकते हैं। रुकिए महामुनि, क्रोधित न हो। राजन, जब महामुनि बारंबार राम लक्ष्मण को मांग रहे हैं तो इसमें जरूर कुछ शुभ संकेत है। राम लक्ष्मण भले ही छोटे लगते हैं किंतु वह कुशल योद्धा है, मुझे उन पर पूरा विश्वास है। अतः तू चिंता न कर और गुरु विश्वामित्र के होते हुए तेरे पुत्रों को कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। लगता है आगे जाकर बहुत बड़ा कोई कार्य होने वाला है, इसीलिए राम और लक्ष्मण को इनके साथ जाने दी, इसी में सभी का कल्याण है। ठीक है गुरुदेव, ऐसी आपकी इच्छा। आर्य सुमंत्र, जाओ राम लक्ष्मण को लेकर आओ। सुमंत्र जाते हैं और श्री राम लक्ष्मण को लेकर के राज दरबार में उपस्थित होते हैं। उन्होंने पिताश्री को, गुरुजनों को प्रणाम किया। श्री राज दशरथ कहते हैं, सुनो पुत्रों, तुम्हें गुरु विश्वामित्र के साथ जाकर उनके आश्रमों की तथा सभी मुनिजनों की राक्षसी आतंकियों से रक्षा करनी है। आज से गुरु विश्वामित्र के हर आज्ञा का आप पालन करोगे। जो आज्ञा पिताश्री। चलिए गुरुवर, हम तैयार हैं। लीजिए गुरुवर, आज से मेरे ये दोनों पुत्र मैं आपको सौंप रहा हूँ। ये मेरे प्राण है गुरुवर, अब आपके स्वाधीन कर रहा हूँ। राजन, आप चिंता न करें, आप बहुत भाग्यशाली हैं। एक बहुत बड़ा कार्य इनके हाथों से संपन्न होने वाला है। चलो मित्रों। हाँ थोड़ी हर किसी को वह मार कर खा जाती है,
अतः तुम सावधान चलना। वह दुष्ट कहीं से भी कभी भी आक्रमण कर सकती है। आप आश्वस्त रहे गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से हम उस दुष्ट ताड़का को अवश्य परास्त करेंगे। चले जात मुनि दीन दिखाई, कुनी ताड़िका क्रोध कर जाई, कुनी ताड़िका क्रोध कर जाई। सावधान राम। सावधान सावधान राम, जल्दी समाप्त करो इसे। गुरुवर, लेकिन यह तो एक नारी है, इस नारी पर मैं कैसे बाण चलाऊं? नहीं राम, यह नारी नहीं, दुष्ट मायावी राक्षसनी है। अनेकों ने इसने जीवन खाया है। पापी है वह, पापी। ऐसे पापी नारी की हत्या करने में कोई पाप नहीं राम। राम, अब अंधेरा होने वाला है। रात्रि के समय राक्षसों की शक्ति दुगणित हो जाती है, अतः इसको जल्द समाप्त करो। जो आज्ञा गुरुवर। राम ने धनुष चढ़ाया, अवमंत्रित किया और ताड़का पर छोड़ते हैं। एक ही बार में वह धराशायी हो जाती है। दोनों राजकुमारों को लेकर के जनकपुर की ओर चले। मुनि विश्वामित्र को राजा जनक द्वारा घोषित सीता स्वयंवर का आमंत्रण प्राप्त हुआ है। अपने दोनों शिष्यों को लेकर वह जनकपुरी को जा रहे हैं। आश्रम वीरान और सुनसान आश्रम को देखकर श्री राम ने गुरु विश्वामित्र से पूछा, गुरुदेव, यह कैसा विचित्र आश्रम है। यहाँ तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा, ना कोई पशु है ना कोई पक्षी, केवल एक पत्थर की मूर्ति दिखाई दे रही है। हाँ राम, यह आश्रम गौतम मुनि का है और वह पत्थर की मूर्ति देख रहे हो ना, गौतम पत्नी अहिल्या की है। गौतम पत्नी अहिल्या और शीला के रूप में? हाँ राम, एक नारी का दुर्भाग्य की कथा है। गौतम पत्नी अहिल्या का देवराज इंद्र ने छल कपट से कथित्व भंग किया था और गौतम ऋषि ने आश्रम में आते ही बिना कुछ सोचे समझे अहिल्या को शाप दे दिया और वह स्थिला बन गई। इस मूर्ति को यह वरदान है कि आपके चरण स्पर्श से इसका उद्धार होगा। वर्षों से आपकी प्रतीक्षा में पड़ी है यह स्थिला रूपी अहिल्या, यह मूर्ति। अतः राम, आगे बढ़ो और अपने चरण धूल के स्पर्श से स्थापित अहिल्या का उद्धार करो। जो आज्ञा गुरुवर। श्री राम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, उन्हें मूर्ति को प्रणाम किया और फिर उसको चरण स्पर्श किया और तभी अहिल्या एकदम से मूर्तिमंत हो उठी, पत्थर की मूर्ति जीवित हो उठी। अहिल्या प्रणाम किया। हे प्रभु, हे गुरुवर, आज मैं धन्य हो गई, शाप मुक्त हो गई। किन शब्दों में आपकी प्रशंसा करूं? मेरे पास कोई शब्द नहीं है।
मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हे करुणा निधान, मेरे साथ छल कपट किया गया, बिना कोई दोष, बिना कोई अपराध मुझ पर लांछन लगाया गया। बिना कुछ सोचे समझे गौतम ऋषि ने मुझे श्राप दिया और मैं शीला बन गई। हे प्रभु, क्या यह अन्याय नहीं है? क्या अबला नारियों पर ऐसे ही अत्याचार होते रहेंगे? नहीं देवी, नहीं। अब ऐसे अत्याचार, ऐसे अन्याय नहीं होंगे। मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूँ, हर नारी का सम्मान होगा। हर समाज अब नारी की रक्षा करेगा और उनका आदर करेगा। जिस समाज में नारी का आदर नहीं होता, उस समाज का अवश्य पतन होता है। आप निश्चिंत रहे माता, आज के बाद या आगे कोई अन्याय नहीं होगा। आपका कल्याण हो माता। इस तरह